नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज। लगातार राजस्थान की राजनीति में घमासान जारी है। अब सीएम पद को लेकर यहां पर लगातार चर्चा बीजेपी के अंदर हो रही है कि आखिर यहां पर सीएम कौन बनेगा। यहां पर चुनाव से पहले और चुनाव के बाद लगातार माथापेची यहां पर पार्टियों के लिए मची हुई है। लेकिन चुनाव से पहले भी कई सारे मामले ऐसे थे जहां पर दोनों पार्टी यानी कांग्रेस और बीजेपी आपस में लड़ती हुई नजर आई। यह मुद्दा था ईडी का, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का, कि किस तरीके से राजस्थान में चुनाव से पहले ईडी ने अपना शिकंजा कसना शुरू करा। यहां पर आपको बता दें, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा के यहाँ पे ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी करी और यहां तक कि गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के ऊपर भी यहां पर समन भेजा गया। और अब यहां पर चुनाव समाप्त हो चुके हैं, भाजपा के हाथ में बहुमत है और सीएम फेस को लेकर चर्चा चल रही है। लेकिन क्या अब यहां पर गहलोत परिवार की समस्या बढ़ती हुई नजर आएगी? जब चुनावों के बीच उनको समन आ गया, जैसा कि आरोप यहां पर कांग्रेस ने लगाया था कि ये चुनाव चल रहे हैं तो इसीलिए ही हमें दबाने के लिए, हमें डराने के लिए यहां पर ईडी का एक्शन केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है। तो क्या अब वो आरोप कुछ इस तरीके के लगाते हुए नजर आएंगे कि अब चुनाव यहां पर खत्म हो गए हैं और अब चुनाव के बाद यहां पर दोबारा वैभव गहलोत को ईडी यहां पर तलब करती हुई नजर आ सकती है? आपको बता दें, यहां पर वैभव गहलोत को यहां पर 12 साल पुराने केस में ईडी ने तलब किया था, लेकिन फिर दोबारा यहां पर क्या ईडी उनको तलब कर सकती है? अब तो चुनाव भी यहां पर खत्म हो गए। राजस्थान में अब गहलोत सरकार नहीं है, यानी कांग्रेस नहीं है, अब बीजेपी वहां पर राज कर रही है। तो क्या अब यहां पर बीजेपी अपना सीएम घोषित करने के बाद फिर दोबारा यहां पर ईडी सुचारू रूप से चलती हुई नजर आएगी? ईडी क्या फिर दोबारा अपना एक्शन यहां पर लेती हुई आएगी? कांग्रेस के नेताओं पर लगातार ये अटकलें यहां पर चल रही हैं कि अब कांग्रेस के नेताओं की खैर नहीं, अब यहां पर ईडी और अन्य जांच एजेंसियां यहां पर अपना काम करती हुई नजर आएंगी। क्योंकि कांग्रेस ये आरोप लगाती रही है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को परेशान करने में करती है। यहाँ कितने ही केस हैं जो बीजेपी के नेताओं पर है लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती। लेकिन अगर कुछ भी मामला यहाँ पर विपक्षी पार्टियों के नेता के खिलाफ आ जाता है तो तुरंत यहाँ पर बड़ी मुसीबत हो जाती है और ईडी यहाँ पर लगातार उनका पीछा करने लगती है। तो देखना होगा सरकार बनने के बाद क्या फिर दोबारा यहाँ पर बड़े आरोप बीजेपी पर लगेंगे या फिर यहाँ पर गहलोत को फिर दोबारा ईडी का समन आ सकता है कि नहीं। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।